राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बात करूंगा मैनचेस्टर ऑफ कानपुर। हे विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा जी, आप कानपुर को मैनचेस्टर पुनः लौटा दो। एक श्रमेव जयते, काम को पूजा समझने वाले श्रमेव जयते के मंत्र पर यकीन रखते हैं और उनका मानना है कि हर काम पूजा के समान है। लिहाजा जो भी कार्य करें उसे पूरी तल्लीनता के साथ और कार्य क्षमता का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए करें। यदि किसी ने इस मंत्र को पूर्णतः आत्मसात किया तो वो हमारे उद्यमशील विश्वकर्मा है और वही सफलता व समृद्धि के लिए भगवान विश्वकर्मा मंगलमय होंगे। आज हम सीधे सीधे बात करते हैं भगवान विश्वकर्मा को। कानपुर पे ही बात करेंगे, कानपुर का वासी हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि बात में कहां से चालू करूं। आपसे कुछ छुपा नहीं है। हे भगवान विश्वकर्मा, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं भरतखंड भारतवर्ष से जम्बूद्वीपे के हृदय प्रदेश का सबसे बड़ा व्यावसायिक शहर उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ और मैं माँ गंगा के तट पर बसा प्राचीन शहर, लगभग विश्वकर्मा जी की कानपुर में 66 लाख से ज़्यादा संतानें बसी हुई हैं और कुछ समय पहले तक आपकी कृपा से मेरे कानपुर शहर में मेरे बच्चे खुशहाल थे। कारखाने की चिमनियों से जब धुआं उठता था तो हम लोगों के घरों में चूल्हे जलते थे। करीब करीब 35 से 40 बरस पहले अचानक वक्त ने पलटा खाया। धीरे धीरे कारखानों की चिमनियाँ ठंडी पड़ गई। कारखानों के लगातार बजने वाले घंटे शांत हो गए और कारखाने बंद होने लगे। मैंने पश्चिमी और योग संस्थानों के हाथों से काम छिन गया। एम्प्लाई और एम्प्लॉयर के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। बच्चों के स्कूल छूटे, बुजुर्गों की दवा मुश्किल में पड़ गई, नौजवानों के हाथ खाली हो गए और जिन हाथों के हुनर की कभी दुनिया के कई देशों को लुभाया जाता था वो खाली हुई तो अनर्थ सा हो गया। आप तो समझते हैं न, मशीनों की जगह रिक्शे संभालते हुए कानपुर में हुनरमंद हाथ किस कदर कांप गए होंगे। कपड़े चमड़े को अपनी कलाकारी से बेशकीमती बनाने वाले कारीगर ढाबों, होटलों, गैराजों में काम करते हुए कितना रोते हैं। कुछ तो इस बेबसी बेकदरी से ऐसे टूटे हैं कि रास्ता ही बदल गया है। कुछ के हौसले जवाब दे गए। आपकी कृपा क्यों रूठी, ये बदनसीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं मानता हूँ कि हमारे कुछ बच्चों यानी कि हम लोगों में से कुछ गलतियाँ हुई जिन्होंने माँ गंगा की उज्जवल धारा में कालिमा घोल दी, उनके आंचल पर कब्जे कर लिए। जो रेत वरदान थी उस पर कुछ लोगों ने डाका डाल दिया और इससे आगे क्या कहूँ। मेरे सीने पर उगे बरसों पुराने दर्द भी मेरी संतानों के लोभ लालच पर शहीद होते रहे। मुझे पता है कि गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं होती, लेकिन ये भरोसा भी है कि पलक झपकते ही भगवान विश्वकर्मा जी द्वारिका और लंका जैसे अभूतपूर्व नगर बनाने
बसाने वाले आप अपने बच्चों को माफ कर देंगे। मैं अपनी लगभग 66 लाख लोगों की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ, यानी कि कानपुर से देखें तो मैं क्षमा प्रार्थी करता हूँ। हे भगवान विश्वकर्मा, हमारे बच्चों, भाइयों, बहनों, औद्योगिक संस्थान, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को बसाइए और कानपुर लगे हुए, कानपुर के दामन पर टक के उजाड़ हो चुके कारखानाओं को संजीवनी दीजिए। इस विश्वकर्मा पूजा पर कानपुर वासी की गलतियों को सुधार दें और कानपुर का मैनचेस्टर पुनः वापस दें। ऐसा नहीं है कि कानपुर में उद्योग नहीं चलते हैं, आज भी उत्तर प्रदेश में लगभग 13,000 करोड़ भारत सरकार और राज्य सरकार को देने वाला कानपुर जो रेवेन्यू देता है, फिर भी विकास से अछूता है। हे प्रभु विश्वकर्मा, आप कृपा करें। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्री, 9305 360 382।